बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और खैर जमात में हमें दाखिल फ़रमाया। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू सूरा बक़रा की आया नंबर नंबर 21 और 22 है। जैसा कि हम अल्फाज के मानी को देखते हैं और इस पर फिर ब्रीफ सी हम तफसीर करेंगे। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअ्बुदू, तुम इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने, खौला का पैदा फरमाया, कुम, तुमको, वल्लज़ीना, और जो लोग, मिन क़ब्लिकुम, मिन से, कबली पहले, कुम, तुम से, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ। ये अल्फाज के मानी थे। यानी इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमी इंसानियत को खिताब फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगों, ए जमी इंसानियत, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, और वो वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और वो लोग जो तुमसे पहले थे उन्हें भी पैदा फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये सूरा बक़रा की आया नंबर 21 है। जैसा कि हमें मालूम है और पिछली जो हमारी नशिस्तें हुई हैं और लेक्चर्स हुए हैं, लेसन्स हुए हैं, उनमें हमने जो मेन चीज़ पढ़ी कि कुरान मजीद का मौजू इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए अल्लाह ताला ने ग्रोह इंसानी को मौजू बनाया और सबसे पहला ग्रोह जिसका जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मुत्तकीन है। और आया नंबर 5 तक ये मज़मून मुकम्मल हुआ। 6 और 7 नंबर में दूसरे ग्रोह इंसानी का जिक्र फरमाया और वो कुफ़ार है। 8 नंबर आया मुबारका से शुरू होकर 20 नंबर आया मुबारका तक तीसरे ग्रोह इंसानी का जिक्र था और वो मुनाफिकीन। चूँकि सूरा बक़रा मदनी सूरत है और मुनाफिकीन भी मदीना पाक में ही मौजूद थे। और ये लंबा एक बयान हुआ 8 नंबर आया मुबारका से लेकर 20 नंबर आया मुबारका तक। अब मुनाफिकीन के जिक्र के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जमी इंसानियत को खिताब है। इस आया मुबारका में, आया मुबारका नंबर 21 में इसलिए फरमाया, या अय्युहन्नासो, ए लोगो, ए जमी इंसानियत। यहाँ आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खिताब, एड्रेस जो है वो जमी इंसानियत को है आया मुबारका नंबर 21 में। और क्या खिताब किया? फरमाया कि तुम इबादत करो अपने रब की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। और अगर हम इस पे गौर करें तो हम इस अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी हमने और ही अपने प्रोग्राम बना रखे हैं। हर तरह के उल्टा सीधा काम करना, बड़े बड़े मुश्किल काम करने, लेकिन नहीं आना इस काम की तरफ कि जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया और वो उसकी बंदगी, उस तरफ नहीं आना। जैसा कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि हमें ज़िंदगी दी गई है बराए बंदगी, कि हम दुनिया में आए हैं बंदगी के लिए, और हम बंदगी अदा न करके तो नतीजा क्या होगा? बेबंदगी, शर्मिंदगी, कि सरासर शर्मिंदगी होगी। और कुरान मजीद में ये बंदगी का चैप्टर बड़ा वसी चैप्टर है, जिसमें मेन एक तरफ तो नमाज है, बकिया हर वो काम जो अल्लाह ताला की रज़ा में किया जाए वो भी बंदगी के तहत आता, लेकिन मेन तो नमाज है, मेन तो नमाज है। और दुनिया में रिज़्क़े कसीर बंदगी के नतीजे में, और अगर हम बंदगी की तरफ नहीं आते तो फिर हमारी ज़िंदगी को तंग किया जाएगा। जैसे कुरान मजीद फरमाया, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो हमारे जिक्र से हमारी बंदगी से रुख मोड़ते हैं, हम उनकी माइशत, उनकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं।
उनके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। बंदा अर्ज़ करता है मौला मैं हम तो या रब्बल आलमीन हम रिज़्क़ कसीर चाहते हैं। तो फरमाया अगर मेरी बंदगी से भागोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी को और तुम्हारे रिज़्क़ को, तुम्हारे माश को तंग कर दिया जाएगा धन का। तो अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ कसीर मिले तो फरमाया फिर मेरी बंदगी की तरफ दौड़ लगाओ। तो मेरी बंदगी को पहली तरजीह दे दो, रिज़्क़ और हर तरीके खैर और भलाई तुम्हारी तरफ दौड़ लगा देगी। और जिन्होंने भी मुसल्लाबाद किया, अल्लाह की बंदगी का हक अदा किया, अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं उनको रहने दी। उनकी नस्लें भी खाती रही और खा रही हैं, उनको कोई कमी नहीं आ रही। आज ये औलिया कराम, ये अहलुल्लाह, अल्लाह के बंदे, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी में सरफ की। आज उनके मज़ारात पर लाखों दुनिया खा रही। हम बंदगी छोड़कर ज़िल्लो खार हो रहे हैं, ना दुनिया हमारी ठीक हो रही है और ना और मामलात हमारे ठीक हो रहे हैं। और फिर यही नमाज जन्नत की कुंजी बनी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, कि नमाज जो है वो जन्नत की चाबी है। अब जब हम कहते हैं जन्नत में कौन जाना चाहता है, सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ दोज़ख में कौन जाए। लेकिन उस दिन जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचना है तो वहाँ पर एक चाबी होनी ज़रूरी है, और वो चाबी नमाज है। और जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे मुतशक्किल हो के हमारे हाथ में चाबी आएगी। और फिर बहुत सारे अहले ईमान दोज़ख में होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज़ ले आई? तो मोमिन थे, मुसलमान थे। माशाल्लाह का कुम फी सकार, कौन सी चीज़ तुम्हें भड़कती हुई आग में ले आई? कौलू, वो आगे से कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब हम दुनिया में थे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं दुनिया में रिज़्क़ कसीर मिले और आखिरत में जन्नत और मिले और दोज़ख से निजात मिले, तो उसके लिए अल्लाह की बंदगी हमारे ऊपर लाज़िम। और फरमाया कि सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया, देखो जरा अपनी तख्लीक पर गौर करो। अगर मैं चाहता तुम्हें पैदा ही ना फरमाता, तो मैंने तुम्हें वजूद अता फरमाया और मैंने अपनी बंदगी के लिए तुम्हें पैदा फरमाया। तुमने अपनी ज़िंदगी का और ही मिशन बना लिया। और सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं फरमाया, बल्कि तुमसे पहले लोगों को भी, जिनकी तुम नस्ल हो, जो तुम्हारे आबा हैं, जिनसे तुम हो, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। और फरमाया कि ये बंदगी इसलिए है कि तुम्हें तकवा की दौलत मिले, तो मुत्तकी हो जाओ। और तकवा की दौलत वो दौलत है कि जो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर वो बंदा जो है वो साहिब तकरीम और साहिब इज़्ज़त होगा। दुनिया में भी इज़्ज़त पाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़त पाएगा। लेकिन ये बंदगी के नतीजे में ये दौलत और ये तकवा वो दौलत है जो मरने के बाद कब्र और हशर में काम आएगी। और कब्र और हशर की करेंसी तकवा। जितनी ज़्यादा दौलत, जैसे दुनिया में हम कहते हैं दौलत ज़्यादा होगी, इज़्ज़त ज़्यादा होगी, इस तरह मरने के बाद जिस दौलत ने काम आना है, और जितनी ज़्यादा वो दौलत होगी उतनी ज़्यादा वो इज़्ज़त होगी। और वो दौलत तकवा है, और वो बंदगी के नतीजे में ये दौलत अता होती है। दूसरी आया मुबारका फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। सूरह बकरा आया मुबारका नंबर 22। पहले अल्फाज के मानी समात फरमा लें। अल्लज़ी यानी अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्द ज़मीन को फ़िराशन फर्श, वस्समा और आसमान को बिनाअन छत, व अनज़ला और उसने नाज़ल फरमाया मिनस समाए आसमान से माअन पानी, फापस अखरजा उसने पैदा किया निकाला बेही इस पानी के साथ मिनस समरात किस्म किस्म के फल, तरह तरह के फल, रिज़्क़न रिज़्क़ लकुम तुम्हारे लिए, फापस लाना तजअलू तुम बनाओ लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए अंदादन हमसर मद्दे मुकाबल बराबर, व अंतुम और तुम तालमून तुम जानते भी हो। ये सूरह बकरा की आया मुबारका नंबर 22 के अल्फाज के मानी थे। अब इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान उलूहियत का जिक्र फरमाया और अपने होने के ऊपर दलाइल कायम किए। फरमाया कि देखो ए मेरे बंदो, वही ज़ात अक़दस है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समाअ बिना। ज़रा देखो, इतना बड़ा फर्श तुम्हारे लिए बिछा दिया जिस पर तुम चल रहे हो, और दूसरा बगैर स्तूनों की इतने बड़ा आसमान और छत तुम्हारे ऊपर कि जो तुम्हारे ऊपर साया फगन है,
और फिर साथ फरमाया और उसी ने व अनज़ल, और उसी ने मिनस समाई मा, और उसी ने आसमान से पानी को नाजिल फरमाया और उस पानी के साथ उसने किस्म किस्म के फल तुम्हारे लिए पैदा फरमाए रिज़्क़ के तौर पर। फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़ लकुम, तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर उसने, देखें आसमान से पानी कौन उतारता? मैं ये तुम्हारा रब उतारता है, अल्लाह ताला उतारता, और फिर उस पानी से किस्म किस्म के फल तुम्हारे लिए पैदा फरमाता है। उसकी सन्नत और उसकी कुदरत को देखो, उसकी करिश्मा साजी को देखो। एक पानी है, एक ज़मीन है, लेकिन फल किस्म किस्म के, और हैं किन के लिए? मैं तुम्हारे लिए ये रिज़्क़ पैदा फरमाया। खा तो रहे हो, आंखें बंद करके ज़रा देखो तो सही, किस महबूब ने ये सारा काम किया, किस शफीक ने ये काम किया तुम्हारे लिए, ये सारे सामान किस उस मेहरबान ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाए। ज़रा उधर भी निगाह उठा के तो देखो, जिस मालिक के इतने एहसानात हैं, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी को उतारा और उस पानी से किस्म किस्म के फल तुम्हारे लिए खुराक और रिज़्क़ के तौर पर तुम्हारे लिए पैदा फरमाए, तो फिर उसका एहसान मानो, उस रब्बे करीम का एहसान जानो। तो इतने कम ज़रफ़ तो ना हो जाओ, उसके बराबर तुम बुत खड़े कर लो, उसके बराबर ठहराने लग जाओ। तो फरमाया जिस मालिक की, जिस करीम और मेहरबान खालिक की इतनी मेहरबानियां तुम्हारे ऊपर हैं, इतने इतने बड़े एहसानात तुम्हारे ऊपर हैं, तो उन एहसानात का तकाजा ये है, डिमांड ये है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस तुम उसके साथ किसी को बराबर ना ठहराओ, उसका शरीक ना किसी को ठहराओ, किसी को मद्दे मुकाबल उसका ना बनाओ। व अंतुम तालम, और तुम्हें पता भी है कि जिनको तुम खड़ा कर रहे हो उसके मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं, उनके अंदर वो पार्ज नहीं है, उनके अंदर वो चीज़ नहीं अपने हाथों से बना के तुम खड़ा कर रहे हो। और इस हवाले से सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ की रिवायत सही हैन में इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला से मरवी है, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो फरमाया कि तू अल्लाह के लिए बनाए मद्दे मुकाबल, यानी अल्लाह ताला के सामने कोई तू किसी उसका मुकाबल खड़ा कर दे, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इसी तरह एक और रवायत में हज़रत मुआज़ बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक़ बंदों पर क्या है? तो इसके नतीजे में फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ ही जवाब भी दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ ये है कि बंदा उसकी इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कुरान को समझने और समझ कर आगे पहुँचाने और समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।